रामपुर नाम के राज्य के पास एक घना जंगल था जहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। रामपुर राज्य के राजा भानु प्रताप एक दिन जंगल में शिकार पर गए और अपना तीन कमान पर चढ़ाए इधर उधर जंगल में शिकार ढूंढने लगे। लगता है वहाँ कोई है। कौन है वहाँ? तभी एक सरसराहट हुई और राजा ने तीर चला दिया और जंगल के सारे पशु पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगे। ओह, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। चलो, अब इस जंगल में और रुकने का कोई फायदा नहीं। आज के लिए बस इतना ही काफी है। महल चलकर कामकाज देखा जाएगा। राजा महल की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ राजा ने तीर से एक नाग घायल होकर जमीन पर अधमरा पड़ा था और उसकी नागिन उसके पास बैठकर रो रही थी। मेरे नाग को मार दिया उस दुष्ट राजा ने। अब मैं भी जीवित नहीं रह सकती। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मुझे उस राजा से अपने नाग की मौत का बदला लेना ही है। इसके लिए मैं अपने प्राण त्याग के राजा के वहां जन्म लूंगी और उसको भी मार डालूंगी। और फिर नागिन अपने प्राण त्याग देती है। उधर राजा के घर एक पुत्री का जन्म होता है। सारे नगर को सजाओ, हमारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। जी हुजूर। ओहो, मेरी प्यारी सी बेटी कितनी सुंदर है। इसका नाम मैं कुसुम रखूंगा। रानी भी कुसुम नाम से खुश होती है। राजा कुसुम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है और इतना प्यार पाकर कुसुम भी अपना बदला भूल जाती है और महल में सुख से रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और कुसुम बड़ी होती जाती है। अब राजा को कुसुम के विवाह का चिंता सताने लगती है। मंत्री महोदय, कुसुम के विवाह के लिए कोई योग्य वर ढूंढे। जी महाराज, शीघ्र अति शीघ्र ही कार्य पूरा हो जाएगा। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहाँ दो लोगों में झगड़ा हो रहा होता है। यहाँ क्या हुआ है? झगड़ा किस बात पर हो रहा है? महाराज, मैं एक गरीब नौकर हूँ। इस सेठ ने मुझे अपने यहाँ काम पर रखा था, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है और मेरी माँ की आखिरी निशानी, उनकी अंगूठी भी मुझसे छीन ली और काम से भी निकाल दिया है। मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी, वो अंगूठी दिला दीजिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ना तो मैंने इसे कभी काम पे रखा था और ना वो अंगूठी इसकी माँ की है। वो अंगूठी मेरी माँ ने मुझे दी थी। ये उनकी आखिरी निशानी है महाराज। ये तो बड़ा गंभीर मामला लगता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। ये बताओ नौजवान, वो अंगूठी कैसी दिखती है? वो सफेद रंग के हीरा जड़ित सोने की अंगूठी है महाराज। तभी वहाँ एक बड़ा ही सुंदर दिखाई देने वाला युवक आता है और कहता है, अगर वो अंगूठी सफेद रंग की है तो फिर वो बड़ी महंगी होगी। क्या कीमत है उसकी? यही कोई 10,000 की होगी। नहीं जनाब, उस अंगूठी की कीमत 50,000 है। ये अंगूठी इस सेठ की ही है महाराज, तभी तो इसको उस अंगूठी की असली कीमत पता है। लेकिन ये आदमी हड़बड़ा रहा है, यानी कि इसको इस अंगूठी की असल कीमत नहीं मालूम है, बस अंदाजा लगा रहा है। सैनिकों, इस झूठे लड़के को गिरफ्तार कर लो। धन्यवाद महाराज, आपके राज्य में कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। धन्यवाद तो इस नौजवान को करना चाहिए जिसने इतनी सूझबूझ से असली चोर को पकड़ लिया। तुम कौन हो नौजवान, और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्ण कांता है महाराज, और मैं आपके पड़ोसी राज्य के राजा महाराज सत्यवीर सिंह का पुत्र हूँ। यहाँ भ्रमण करने आया था, तभी देखा आप यह झगड़ा सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बस बीच में बोल पड़ा। नहीं नहीं, तुमने तो आकर मेरी सहायता ही की है। ये सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि कृष्णकांत एक राजकुमार है। वो कृष्णकांत को महल में लेकर जाते हैं